अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम लोग जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके करने से या जिनके हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन लोगों के बीच ये मशहूर है और ये समझा जाता है इल्म ना होने की वजह से, सही मालूमात ना होने की वजह से कि रोज़ा टूट गया। सही मसले का पता होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारा रोज़ा नहीं टूटता लेकिन हम समझते हैं रोज़ा टूट गया, या हमारा रोज़ा टूट जाता है और सही मसला मालूम ना होने की वजह से हम ये समझते हैं कि रोज़ा नहीं टूटा। सही इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हम और आप रोज़े रख रहे हैं, इसीलिए इन मसलों के बारे में हम सबको पता ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए इस क्लिप को आप ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं, फैमिली में सबको दिखाएं, ताकि दीन का ये ज़रूरी इल्म हम सबको मालूम हो सके। आपको पता है एक मसला सीखने पर 1000 रकात के बराबर सवाब मिलता है। आज हम लोग इंशाअल्लाह दीन का इल्म सीखेंगे, बहुत सारे मसले सीखेंगे और हज़ारों रकात का सवाब भी हासिल कर लेंगे। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, अगर रोज़ेदार भूल कर कुछ खा पी ले या भूल कर मियाँ बीवी हमबिस्तर हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। खूब अच्छे तरीके से समझ लें। बाज़ लोग समझते हैं रोज़ा टूट गया, नहीं, भूल कर अगर आपने कुछ भी खाया पिया है या मियाँ बीवी एक दूसरे से मिल लिए हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे कितना भूल कर खा ले, पेट भर के खा ले, रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर भूल कर कोई कई दफ़ा पानी पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। 5 बार पी लो, 8 बार पी लो, भूल कर कितना ही आप खा पी लो, रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, इसी तरह से एक मसला इसी के अंदर का है, वो भी आप समझिए कि अगर कोई कमज़ोर है, रोज़ेदार है लेकिन वो कमज़ोर है, वो कुछ खा पी रहा है भूल कर, तो मसला ये है कि उसे टोको मत, खाने दो। और अगर वो सेहतमंद है, ताकतवर है, वो भूल कर कुछ खा पी रहा है तो मसला ये है कि उसे फ़ौरन याद दिला दो, अरे रोज़े से हो भाई। हमारा एक दोस्त था तो वो थोड़ा सा कमज़ोर था, दुबला पतला था, कमज़ोर था, तो एक मरतबा वो भूल कर कुछ खाने पीने लगा रोज़े की हालत में। हम और एक हमारे साथी और थे, हमने उसको बिल्कुल भी नहीं टोका, खाता रहा बेटा तू है आराम से। फिर जब उसने खा लिया तो हमने बोला यार तुमने खा लिया, तुम्हारा तो रोज़ा था। अरे यार तुमने बताया नहीं। मैंने कहा अरे यार कमज़ोर आदमी थे, तुम सोचा कि खा लो आराम से। तो अगर कमज़ोर है तो खाने दो, और अगर ताकतवर है तो बता दो कि यार तुम रोज़े से हो। ठीक है, रोज़ा नहीं टूटता है भूल कर खाने पीने से। थूक निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ लोग जो है ना वो रोज़ा रखते हैं, थूकते ही रहते हैं पूरे दिन। पहले हमारे घर पर कुछ ख़वातीन आया करती थीं कामकाज करने के लिए, तो वो रोज़े की हालत में दिन भर थूकती रहती थी। दिन भर थूक रही हैं, उठ उठ के बार बार जा रही हैं थूकने के लिए। लोग ये समझते हैं कि थूको, और अगर ये नहीं समझते कि रोज़ा नहीं टूटेगा तो कम से कम ये तो समझते ही हैं कि भाई थूक अंदर ले जाना ये बेहतर नहीं है, तो वो बार बार थूकेंगे। थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने पान खाया, पान खा के आपने अच्छे तरीके से कुल्ली कर ली, गरगरा करके मुंह साफ़ कर लिया, लेकिन फिर भी पान की जो सुर्खी है वो थूक में आ रही है, तो रोज़े की हालत में वो सुर्खी अगर अंदर चली जाए तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। ठीक, नाक के अंदर करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, जिसको कहा जाता है नाक सुड़कना। ऐसे करके आपने यूं किया, नज़ला हो रहा था आपको, तो आपने जब ऐसे किया तो वो नाक अंदर चली गई, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। इसी तरह से बलगम आया, वो अंदर ले लिया आपने या अंदर चला गया वो, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, खून निकला अगर मसूड़ों से और खून थोड़ा सा था, खून कम था, थोड़ा बहुत खून आया ऐसे ही जैसे आ जाता है नॉर्मली कभी, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। और अगर खून ज़्यादा निकला और वो आपने थूक दिया, अंदर नहीं ले गए, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत अहम मसला है हमारी बहनों के लिए, ज़बान से कोई चीज़ चखने का। आजकल रमज़ान में तो बड़ी मेहनत पड़ जाती है हमारी माओ बहनों पर, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। ये इफ्तारी तैयार करना, ये सहरी तैयार करना, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है।
अब इसमें चखने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई नमक कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, मीठा ठीक है कि नहीं है ना। तो अगर ज़बान से कोई चीज़ चख ली जाए और वो हलक के अंदर ना ले गई आप चख के फ़ौरन थूक दी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। लेकिन खामखा ऐसा करना मकरूह है। बहुत अगर ज़्यादा ज़रूरत है चखने की तो चखिए और फ़ौरन थूक दीजिए। कोई भी चीज़ चखने से रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी का हस्बैंड बहुत ख़तरनाक हो, है ना, थोड़ा सा भी ऊंच नीच पकता है तो वो बस तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, गुस्सा करना शुरू कर देता है। तो फिर ख़वातीन चखें और चखकर फ़ौरन थूक दें, अंदर न ले जाएं। किसी भी चीज़ को चखने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है। इसी तरह से छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को बाज़ दफ़ा चबा के खाना खिलाना एक मजबूरी होती है। तो चबा के खाना खिलाना छोटे बच्चों को मजबूरी की वजह से जायज़ है, इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। इसी तरह से मिसवाक करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे सूखी मिसवाक आप करो, चाहे तर मिसवाक करो, रोज़ा आपका ब्रेक नहीं होगा, है ना। फ़ौरन आपने नीम की डंडी तोड़ी और उससे दांत साफ़ कर लिए तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा, है ना। और अगर इसका कड़वापन मुंह में मालूम हो तब भी मिसवाक करना मकरूह नहीं है। मिसवाक का मज़ा, मिसवाक का जायका महसूस हो रहा है तब भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। हाँ, ब्रश करना, कॉलगेट करना रोज़े की हालत में मकरूह है, लेकिन मिसवाक करना ये सुन्नत है, बल्कि रोज़े में तो मिसवाक करने का और सवाब मिलता है। इसीलिए मिसवाक करने से रोज़े की हालत में रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नोट की हैं, जैसे कि एहतिलाम हो जाना, नाइट फेल जिसको कहते हैं। तो एहतिलाम हो जाने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। मज़ी के निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक। पेशाब के अलावा भी मज़ी और मनी के कतरे अगर मान लीजिए रोज़े की हालत में हमारे निकल आते हैं तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। बॉडी पर ऑयल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप अपनी दाढ़ी पर तेल लगा रहे हैं, बॉडी लोशन लगा रहे हैं, सर में तेल डाल रहे हैं, या अपनी बॉडी पर कोई किसी भी तरह का ऑयल लगा रहे हैं, तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सब मैंने नोट करके रखा हुआ है आप सब के लिए। ये एक क्लिप जो आपको 10 मिनट की मिलती है, इसके पीछे तकरीबन 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है, इसीलिए पूरा देखा करें, समझा करें। आप लोगों के लिए सारी चीज़ तैयार की जाती है। तो खुशबू, बॉडी पर ऑयल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप कोई भी खुशबू को सूंघ रहे हैं या कोई भी खुशबू को लगा रहे हैं तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। आजकल के तो ऑयल भी खुशबू से कम होते हैं क्या। आप हेयर ऑयल ले लीजिए, ऐसी शानदार शानदार खुशबू होती है, ऐसा लगता है कि आपने परफ्यूम लगा लिया, तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। आँख में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। और वॉमिटिंग के अंदर जाने से, बाज़ दफ़ा खट्टी डकार आती है या हम ज़्यादा खा लेते हैं सहरी में तो एकदम से कुछ आता है और फ़ौरन अंदर चला जाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक। कान का मैल निकालने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। आंसू और पसीने के कतरे, मान लीजिए 1-2 कतरे किसी के मुंह में चले जाएं तो इससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कभी आपकी बीवी से झगड़ा हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके 1000 रुपये गायब हो गए या नुकसान हो गया, आप रोने लगे रोज़े की हालत में। ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाई चांस मसला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुल्ली की तरी से, कुल्ली करते हैं हम लोग रोज़े की हालत में, तो थोड़ी सी तरी जो मुंह में बाकी रह जाती है तो वो उसके अंदर जाने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सहरी आपने की, सहरी करने के बाद दांत में आपके कुछ फंसा रह गया, थोड़ा बहुत, इतना मुन्ना सा, बच्चे कहते हैं ना मुन्ना सा, छोटा सा कितना, तो जो चना होता है, चने के दाने के बराबर से अगर कम है, और दांत में इतना चने के दाने के बराबर तो कुछ फंस ही नहीं सकता है। हाँ, अगर किसी का दांत ही ना हो और दांत की जगह में कुछ होल हो तो अलग बात है, लेकिन चने के बराबर तो फंस ही नहीं सकता ना। थोड़ा बहुत अगर फंस गया दांत में आपके और वो आपने ज़बान से निकाला, वो फ़ौरन अंदर चला गया, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। बेहतर ये कि आप उसको थूक दो, ठीक। इसी तरह से नापाकी की हालत में सुबह करने से, मान लीजिए आप नापाक थे, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका था,
आपकी जब आँख खुली तो सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, तो आप रोज़ा रख सकते हो नापाकी की हालत में सहरी करने से या नापाकी की हालत में सुबह हो जाने से। रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता, आप रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है। दांत से खून निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है अगर खून कम है। और कम और ज़्यादा किसको कहा जाएगा? अगर थूक के ऊपर खून गालिब आ गया, इतना खून निकला कि थूक पता ही नहीं चल रहा है, तब तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और अगर इतना खून है कि थूक ज़्यादा है खून कम है, तो फिर रोज़ा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। वॉमिटिंग हो जाने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। एक होता है वॉमिटिंग करना और एक होता है वॉमिटिंग होना। तो कै यानी उल्टी जो हो जाती है वो कितनी ही क्यों ना हो जाए, रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। ये समझा जाता है कि वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, रोज़ा ब्रेक हो गया। सही इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, भाई रोज़ा टूट गया मेरा, हालांकि रोज़ा नहीं टूटता है। तो वॉमिटिंग होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हलक में मच्छर और मक्खी के जाने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। ऐसा बाज़ दफ़ा होता है, हम लोग कहीं होते हैं, इत्तेफाक से कोई मच्छर आया, अंदर चला गया, मक्खी आई अंदर चली गई, तो इससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। नली के डालने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता। नाक के रास्ते से नली डाली जाए या हलक के रास्ते से नली डाली जाए, तो नली अगर कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए अंदर डाली जा रही है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। कोई दवा सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। डायलिसिस करवाने से भी रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। ड्रिप लगवाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। ब्लड की जांच करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, ठीक है। तो ये तकरीबन 25-28 चीज़ें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, जिनके करने से या जिनके हो जाने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। आप इस क्लिप को ध्यान से देखिएगा, है ना, और ख़ुद रोज़ों के मसाइल को सीखिएगा, ताकि आपके सामने अगर कोई मसला आ जाए तो आप दूसरों को भी बता सको और ख़ुद भी अमल कर सको।